हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत अच्छी कहानी लेकर के आए हैं जिससे आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा सीख मिलेगी। सुख कैसे मिल सकता है। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। एक दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाएं, क्योंकि मेरे जीवन की समस्याएं तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। सभी के जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग परेशानियां हैं। कुछ लोग इन बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। एक प्रचलित कहानी के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दुखी होकर एक संत के पास शिष्य बनने के लिए पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं बहुत परेशान हूँ। संत से कहा कि ठीक, आज से तुम मेरे शिष्य हो। अब बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने शुरू किया बताना। उसने कहा कि बचपन में पिता का निधन हो गया। माता और भाई के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ समय बाद मेरा विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं मिली। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ जाती। इस कारण मैं बहुत दुखित हूँ। किसी भी काम में असफलता ही मिलती है, सफलता मिल ही नहीं पाती। संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा। अभी आश्रम करो, आश्रम में विश्राम करो। कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह होते ही नया शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने नए शिष्य को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरु किनारे पर ही खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं। गुरु बोले कि जब ये नदी सूख जाएगी तब ही इसे पार करेंगे। इस समय नदी पार करना आसान रहेगा। शिष्य ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरु जी ये कैसी बात कर रहे हैं। नदी पानी कैसे और कब सूखेगा। हमें नदी का इस समय पार करना लेना चाहिए। हमें ये नहीं पता है कि ये कब सूखेगी। संत ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही बात बताना चाहता हूँ। जीवन में समस्याएं लगातार आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं को हल मिलता रहेगा, लेकिन एक जगह रुक जाने पर एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों से घिर जाएगा और जीवन संकटों से फंसता भी चला जाएगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम दुख चाहे जितने भी हों उसको टालते जाएं और अपना काम हम करते जाएं। अगर हम रुक जाएंगे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसीलिए कहते हैं कि ये मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां बहुत आती रहती हैं, लेकिन इसको अगर हम सफल करेंगे तो कठिनाइयां सफल भी हो जाती हैं और ये बेहतर जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी काम को हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा उस काम पे डटे रहकर ही
काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये हमारी नई नई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और कमेंट में जय बुद्ध महाराज जी दोस्तों जरूर लिखें।